विवेक सुपेकर जी। शेर महाराज जी, जैसे कि आपने बताया था कि राधा नाम का चिंतन आज्ञा चक्र पर करते हैं, तो क्या हम भगवान के चित्र या छवि तथा किसी के भी आज्ञा चक्र पर राधा नाम का चिंतन कर सकते हैं क्या? महाराज जी, जैसे मैं आपको देखता हूँ तो जैसे वीडियो देख रहा हूँ महाराज जी, आप तो अपने आप ही आपके मस्तक पर हाँ, ही राधा ऐसा अभ्यास अच्छा है। इससे क्या है कि किसी भी व्यक्ति से आप संवाद चक्र पर राधा नाम का चिंतन कर सकते हैं क्या? महाराज जी, जैसे मैं आपको देखता हूँ तो जैसे वीडियो देख रहा हूँ महाराज जी, आप तो अपने आप ही आपके मस्तक पर हाँ, ही राधा ऐसा अभ्यास अच्छा है। इससे क्या है कि किसी भी व्यक्ति से आप संभाषण करेंगे ना, तो संभाषण करते हुए राधा नाम का ध्यान कर सकते हैं। तो उसके मस्तक पर हम राधा नाम लिख रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो वो समझ भी नहीं पाया और हमारा नाम भी चल रहा है और बातचीत भी हो गई। और मान लो हम कोई क्रिया कर रहे हैं, तो किसी भी जगह एकाग्र हुए वहाँ तुरंत लिख दिया, तो लिख तो अंदर रहा है लेकिन बाहर हमें भास रहा है, दिखाई दे रहा है। तो बहुत उत्तम अभ्यास है। यदि अभ्यास कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। क्योंकि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवत चिंतन होता रहे तो भगवत प्राप्ति पक्की है। कबीरदास जी कहते, ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहें हम रहे ठिकाना। हम खड़े हैं या पड़े हैं, चल रहे हैं या बात कर रहे हैं या शांत हैं, सब स्थिति में हमारा नाम चल रहा है। बस इसका अभ्यास करना होता है। महाराज जी, जैसे श्री जी की कृपा से नाम तो आज्ञा चक्र पर करता हूँ मैं, लेकिन जैसे कोई मेरा ध्यान लगता है ना, मैं जप रहा हूँ अंदर ही अंदर चलते जा रहा हूँ, एक बार मशीन शुरू हो गई तो चलती रहेगी फिर, लेकिन बीच में कोई टोकता है ना महाराज जी, तो मतलब ध्यान तो हटता नहीं है लेकिन फिर गुस्सा आती है महाराज जी। नहीं, यही कमजोरी है। अपने को बिल्कुल नहीं जानने देना कि अपने अंतर्मुख हैं या अपने बात नहीं करते। ये प्रारंभिक साधन में होता है, आगे चलकर इसका भी समन हो जाता है। जी, क्या है? बहुत मुस्कुरा के अगर थोड़ी देर बाद बात किया जाए तो ठीक रहेगा। प्रिय हंसी बोले बहुमान दे, जब हरिवंश नाम जानी है, तब सबहिन ते लघु मानी है। हंस बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता होय, परम उदार साहेब कहे सब कोई, सोच मन कबहू करे। नाम का प्रभाव जब जागृत होगा तो जैसे कोई अब उस समय गुस्सा आएगी नए साधक को, अगर आप सुलझ जाओगे तो हंस दे, आइए जी बताइए, नहीं थोड़ी देर बात करनी थी। अगर आप 10-20 मिनट बाद मिले तो अच्छा रहेगा क्या? क्यों नहीं, खाली तो बैठे हो? नहीं, हमें थोड़ा इस समय काम है, आप 10-20 मिनट। नहीं, हम तो बैठेंगे, तो उठ के चल दे। व्यवहार कटु ना होने पावे, मृदु व्यवहार हो, तो फिर आदमी जब समझने लगता है ना कि ये हमारे काम का नहीं है, तो फिर बैठना बंद कर देता है। अगर किसी काम के लिए घर वाले आदेश करते हैं, जी अभी किया, और उस काम में तन्मयता करते हुए नाम जब कोई जान ना पावे, ये अंतर्मुख की बात है। तो इसलिए कोई जान न पावे, वो अपने कार्य में लग गए। तो कार्य करते हुए बड़ी प्रवीणता से, जैसे हम बर्तन मांजेंगे तो बहुत स्वच्छ साफ एकदम, क्योंकि नाम चल रहा है ना, तो आराम कोई जल्दी तो है ना कि और कोई चिंता नहीं, एक एक बार थोड़ा समय लगेगा पर क्लियर सब। पोछा तो बिल्कुल क्लियर, सोहनी तो बिल्कुल, जो काम करेंगे बिल्कुल क्लियर। क्योंकि धैर्यपूर्वक चिंतन करते हुए तो हमें कुछ ये है नहीं कि मुझे जल्दी करना है, क्योंकि नाम जप करना वो हमारा चल रहा है। और मन का एक ऐसा सर्कल है कि अगर उसको फंसा दो और थोड़ा सा सावधान रहो तो पकड़ लेगा धीरे से, और वो पकड़ ले तो जीत गए। सो के उठो तो वही चलता मिलता है। देखना कुछ दिन बाद आप शयन के पहले एकदम एकाग्र हो जाओ, और जब जगोगे तो आपको वही चलता मिलेगा। तो इसका मतलब शयन में भी आपकी स्थिति वही थी, चल भले ना रहा हो लेकिन स्थिति वही थी। तो इसीलिए ऐसे पुरुष की निद्रा भी समाधि मानी जाती है। जब युद्ध भगवत स्मृति परायण होते हुए हो सकता है, मामुनिस्मर युद्ध से, तो हर कार्य हो सकता है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस नई अवस्था में आप ऐसी आध्यात्मिक वृत्ति को धारण करते हैं। भगवान आपका मंगल करें। बड़ा सहयोग उन्हीं का सहयोग है, तभी ये होता है। बस कुसंग से बचते रहना। हाँ, कस्तरति कस्तरति मायाम, बोले यह संगास त्यजति, यो महानुभावो सेवते, यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, महापुरुषों का संग करता है, और किसी से ममता नहीं रखता, वो निकल जाता है। और बहुत कृपा है आपके ऊपर
क्योंकि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से पहचाना जाता है कि आचरणहीन है या आचरण युक्त है। तो आप चलो, संयम से चलो, कोई गंदी बातें देखना मत मोबाइल में, गंदे बच्चों का संग मत करना, तो निकल जाओगे। और जब गृहस्थी में जाए तो अपने धर्मानुसार चले। जी, बहुत अच्छे बच्चे हो, बस धैर्य पूर्वक चलना। महाराज जी, एक बार आप बोल दीजिए आप मेरे साथ हैं महाराज। साथ क्या, हम आपके दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आपके साथ हैं। जो नाम जप कर रहे हो ना, इससे जानते हो क्या प्रकट होता है? प्रेमानंद। और हमारा नाम क्या है? और प्रेमानंद का अर्थ क्या है? प्रेम माने प्रियाजू, आनंद माने लालजू। प्रेमानंद माने प्रिया लालजू। समझ रहे ना? हाँ, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, ये अमृत रस है। ये प्रेमानंद प्रकाशित करना। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युत धाराधर। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भी व्यक्ति को जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए किन बातों का ध्यान करना चाहिए? सबसे पहला, व्यभिचार को रोकना चाहिए, ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए, और अगर ब्याह नहीं हुआ है तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो व्यभिचारी पुरुष कहीं भी उन्नति में जाने पर भी वो पतन को प्राप्त होता है। जो भाई माता बहनों से व्यभिचार करता है कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला है चरित्र पावन करो। तुम्हारा चरित्र ठीक होना चाहिए, तुम्हारा आचरण ठीक होना चाहिए, और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन। गृहस्थी में है तो भी संयम रखे, 30 दिन 40 दिन 50 दिन जितना दिन संयम रख सके। अगर अभी ब्याह नहीं हुआ तो पूरा संयम रखे, और विरक्त है तो पूरा संयम का मार्ग ही है पहला ब्रह्मचर्य। और दूसरा कम खाना, मिताहार। अगर ज्यादा भोजन करेगा तो ना ब्रह्मचर्य रह पाएगा, ना भजन कर पाएगा, ना कोई शक्तिशाली काम। एक बादशाह ने पूछा एक बहुत बड़े औषधि बताने वाले वैद्य से कि कितना खाना चाहिए 24 घंटे में जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होकर भरपूर काम कर सके। तो उनका 39 तोला। एक तोला का मतलब होता है 10 ग्राम, 390 ग्राम होता है। मतलब 400 ग्राम अगर भोजन पालो तो 24 घंटे आप पुष्टतापूर्वक कार्य कर सकते हो। और बोले जो अधिक पाता है, बोले वो आंतों को बोझा देता है और जीवनी शक्ति कमजोर होती है, वो पचने में ही लग जाती है। तो हम कह रहे 400 ग्राम एक बार का बादशाह से कहा 2 बार रख लो। 400 ग्राम एक बार दोपहर के पा लो 400 ग्राम, लेकिन 400 ग्राम तो नहीं, 1500 पहुंच जाता होगा। भोजन मिताहार हमारे शास्त्रों ने आज्ञा करी है। क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो। भिक्षान्न औषधम, औषधि की तरह। 4 रोटी, थोड़ी मूंग की दाल, अरहर की दाल, थोड़ा चावल भोग लगा के ठाकुर जी को पालो, 2 बार पालो। मिताहार, अगर भोजन पवित्र नहीं है और भोजन मित नहीं है, अब ये जो पिज्जा बर्गर सब ये चीजें ना, ये भजन साधन और लक्ष्य की बात जाने दे, सब ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले अपवित्र आहार हैं और लीवर को खराब करने वाले गरिष्ठ पदार्थ हैं। सात्विक भोजन शरीर को, अगर आप व्यभिचार आदि दोषों में ना उतारो तो भगवान ने स्वयं इतनी सामग्री दी है कि थोड़ा आहार करो, खूब व्यायाम करो, खूब मेहनत करो तो भी आप कमजोर नहीं होगे। अगर हम सात्विक भोजन करें, अल्पाहार करें, तो बहुत जल्दी हमारे अंदर शक्ति का विकास हो, आध्यात्मिक शक्ति का। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना मिताहार, और तीसरा कम बोलना, उचित बोलो। हम ये नहीं कहते कि मौन हो जाओ, तो हमें लगता है उचित बोल दो ना, उचित बोल। उचित बोलना, अनुचित बोलने का त्याग करना, इसे मौन ही कहते हैं। कम बोलना और कम सोना। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 6 चौको 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। 6 चौको 24, 6 घंटे, और वो भी रात्रि के 10 बजे से लेकर के 11, 12, 1, 2, 3, 4, अपने आप ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। 6 घंटे बाद आप उठिए 4 बजे, और 4 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या कीजिए। व्यायाम नित्य कर्म करके भगवान नाम जप, जो पाठ करते हैं वो पाठ कीजिए। तो कम सोना, 6 घंटे सोना, लेकिन ठीक समय पे सोना।
अब आजकल लोग 1 बजे 2 बजे सोते हैं और दिन के 7-8 बजे तक सोते रहते, फिर जगते। क्या दिनचर्या! भगवान भुवन भास्कर उदय हो गए, तुम्हारी आयु, श्री, कीर्ति, पवित्रता, बुद्धि सबका नाश हो जाएगा। ये लोग तभी तो देखो ना, लोग डिप्रेशन में अधिक पहुंच रहे हैं, दिमागी तनाव बना रहता। क्यों? क्योंकि बुद्धि को सत्य में प्रेरित करने वाले भगवान सूर्य, आयु बढ़ाने वाले भगवान सूर्य, जीवन दान करने वाले भगवान सूर्य उदय हुए। आपने एक अर्घ भी नहीं दिया, प्रणाम भी नहीं किया, भगवत आराधना नहीं की, सैया पे सो रहे, तुम्हारी आयु का अपहरण हो जाएगा। तो ये 4 बातें ध्यान रखनी होगी। ब्रह्मचर्य, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, और फिर जिस मार्ग के पथिक बनो, उन संत महापुरुष का आदेश लेकर उनके अनुसार उपासना करो, आप देखो परिपक्व हो जाओगे। लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अगर मनुष्य शरीर धारण करके सच्चिदानंद प्रभु को प्राप्त नहीं किया, भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो फिर जीवन कर जीवित मुर्दे के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान थे प्राणी। लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति, और ऐसे चलो, देखो आनंद आ जाएगा। कम खाना, कम बोलना और कम सोना, और अधिक नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो। यहाँ सोने के लिए नहीं आए, यहाँ कमाने के लिए आए हैं। और ऐसी कमाई करो जो ले चलो। क्या? नाम। ये रुपया, बैंक बैलेंस, ये जमींदारी, ये जितने भी डिग्रियां हैं और जितने भी पद है, सब यही रह जाने वाले। प्यारे, हम तो कई बार कहते हैं कि होश में ऐसे देश में कमा रहे हो जहां से चवन्नी नहीं ले जाओगे, यही सब छुड़ा लिया जाएगा। अगर नाम जप किया, वो तुम्हारे साथ जाएगा। नाम जप नहीं तो फिर जीवन निरर्थक है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम जप रहा है वही धनी है जी।